और इसके बाद बुके और मोमेंटो से स्वागत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री विवेक लधानी, श्री प्रकाश लधानी, श्री राकेश लधानी, श्री पारितोष लधानी, श्री सिद्धार्थ लधानी, श्री सौरभ लधानी और श्री रचित लधानी जी बुके के द्वारा स्वागत, क्योंकि भावनाएं असीमित हैं और इसीलिए साधन असीमित हैं। गाय और बछड़े का एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह है गौवंश की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए, उससे बहुत जुड़े रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इसीलिए उन्हें ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और अब माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती स्मित जुबिन ईरानी जी का स्वागत किया जाएगा। शॉल, बुके और मेमोंटो के माध्यम से स्वागत करेंगे इस परिवार की श्रीमती दीप्ति लधानी, श्रीमती शालिनी लधानी, श्रीमती पूर्णिमा लधानी, श्रीमती मोनिका लधानी और श्रीमती श्रेष्ठा लधानी जी। परिवार का आयोजन है, 3 पीढ़ियां इस संस्थान से जुड़ी और सबका मन है कि इस ऐतिहासिक पल में वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दर्शन करें और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें, जो पूरी प्रतिबद्धता। SNMG वेबरेज के बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, मैं डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है मार्गदर्शन में। इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लधानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लधानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले ये सब सपने हुआ करते थे।
उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, इन लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है। जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में, उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वो मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। तो मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है, और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ कर रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते। लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।